रहा आपका इस इंटरव्यू? Yeah, actually, throughout my IT journey, I'm having 4 year of experience actually in this field now. So इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई होता जाता है। तो आपका जो आंसर करने के जो तरीके होते हैं वो भी आप काफी कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं। तो जैसे मेरा ऑलमोस्ट 4 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चन थे तो ज्यादातर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझसे किया, तो मैंने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया हुआ है, इस वजह से मैंने उनको कॉन्फिडेंटली आंसर किया। तो काफी अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू कुछ एक्सपीरियंस। कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो सिनारियो बेस्ड रहते हैं, जो हम्म। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे नॉर्मली टेक्निकल तो हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, जो नॉर्मली इंटरनेट पे या फिर हम लोग कोर्स से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। बट कुछ ऐसा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आप बता पाएंगे? सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस में अभी सिर्फ जावा में ज्यादातर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आपने जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जो रनिंग प्रोजेक्ट है, तो आज की डेट में अगर हम जावा में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो अभी के डेट पे क्या है, ज्यादातर जो माइक्रो सर्विसेज एंड AWS पे काम चल रहा है। तो हमारा जो मेथोडोलॉजी यूज होता है वो एजाइल प्रोसेस पे होते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी पे ही हमको कुछ हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करना है, तो किस किस तरीके से आप कौन कौन से इश्यूज फेस करते हैं, आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहता है उसको डिप्लॉयमेंट के लिए। तो जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस टाइम सपोज आपका उस चीज है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, हो सकता है मल्टीपल यूजर्स एक साथ हिट किए, तो उस टाइम आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली जब आप एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं तो वो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, वो प्रॉब्लम आपने कैसे, वो इशू आया तो उसमें आप उस इशू में कैसे सॉल्व किए, कौन से टूल यूज करते हैं। जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट लिखा, प्रोजेक्ट बना लिया हमने, लेकिन प्रोजेक्ट में ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं कि वो कम से कम मेमोरी ले और उसका स्पीड भी बहुत अच्छा हो, तो हम कौन से उसके लिए टूल चूज किए, कैसे उसमें हमने डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा टूल यूज किया। तो ज्यादातर हम ऐसे क्वेश्चन हमसे ओके। ये तो अभी जो आपने इंटरव्यू दिया एज एक्सपीरियंस, तो इससे फर्स्ट जो इंटरव्यू आपने जब एज अ फ्रेशर या जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स किया था उसके बाद जब आपकी जब हुई थी, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस का लेवल कैसा था इंटरव्यू में? हाँ, उस टाइम पे क्वेश्चन का लेवल था कि जब एज ए फ्रेशर आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उनका फोकस होता है आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, ठीक है, पहला फोकस। सेकेंड थिंग होता है कि जब आप कोई आंसर करते हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंट है किसी चीज को बोलने में, कि आप कितने कॉन्फिडेंट। हो सकता है सामने वाला इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपको कंफ्यूज भी करे, तो आप उसमें कितने श्योरिटी हो आपके आंसर में, वो भी वो लेवल चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस फर्स्ट, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला चीज होता है जो इंटरव्यू चेक करता है आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। फिर सेकेंड थिंग होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स नॉट ओनली इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपका मतलब बोलने का स्टाइल, आंसर देने का स्टाइल कैसा है, क्या है। आई थिंक कम्युनिकेशन भी मस्ट है। अगर आप IT फील्ड पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट अगर आप IT फील्ड में है तो फर्स्ट चीज जो कंपनी चाहती है वो होता है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहे, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहे। और फिर वो ये भी चेक करती है कि आप आपसे वो पूछेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप कितने मतलब कैसे, मतलब आप आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए कितने रेडी हो। हमेशा मतलब इंटरव्यूअर को ये बताना चाहिए कि आप हमेशा ऑलवेज नई नई चीजों को इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। ये सारी चीजें उनको इंटरेक्ट करती है, क्योंकि हमारे IT में फील्ड में तो हमेशा क्या टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ये चीजें हम, ये प्लस पॉइंट है जो हम इंटरव्यूअर को बता सकते हैं।
अ, अभी के टाइम पे लोगों को खासकर जब फ्रेशर होते हैं या जो 1 से 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग स्ट्रगल करते हैं सैलरी नेगोशिएशन में, कि सपोज़ मेरी सैलरी 30,000 है, 20,000 है या फिर हम लोग 12,000 15,000 पे काम करते हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन है 30,000 का। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से इसको नेगोशिएट किए हों? सैलरी नेगोशिएशन के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आप ऐसे फ्रेशर जा रहे हो तो बेटर है कि अगर कंपनी अच्छी है और उनका काम जो टेक्नोलॉजी पे काम करा रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हो, तो ज़्यादा सैलरी नेगोशिएट टाइम पे नहीं करना चाहिए, बट इतना भी कम नहीं कि आप 10 से नीचे आ जा रहे हो, 10 से ऊपर ही रहो, मतलब उतना भी नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आप कोई कंपनी स्विच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आई थिंक नेगोशिएशन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ऐसा है कि एक बार आप किसी कंपनी पे स्विच किए तो फर्स्ट टाइम जो सैलरी आपको पैकेज वो देता है, ईयरली इंक्रीमेंट उसके कंपेरिजन में हमेशा कम होता है। तो इस वजह से हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आप जब भी कोई कंपनी स्विच करो तो जितना हो सके उतना हाइक आप मांग सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट है हमारे आईटी इंडस्ट्री में, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप 100% हाइक दे सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। उनको ये बताना है कि हमको सारी चीजें आती हैं और हम आपके लिए कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, तो वो आपको जितना आप सैलरी बोलेंगे वो आपको देगा ही देगा, हर कंपनी देगा। ऐसे इसके एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं कि जो 100% हाइक भी लोग दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा उन लोगों को भी लेके आने के लिए कि अगर मान लो कि जिसकी सैलरी आज के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 30,000 35,000 दिखा के वो लोग 7 लाख 8 लाख का भी पैकेज लिए हैं। मैं खुद भी हूँ 100% हाइक वाली। हाँ, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हाइक आपने लिया था, तो मीन्स क्वेश्चन उनका क्या था? मीन्स जो होते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि चलो आपकी सैलरी इतनी 100% हाइक नहीं मिलता है, तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे किए? लेकिन आपका मीन्स एक्सप्लेनेशन क्या था और उनका ऑब्जेक्शन क्या था? एक्चुअली उन लोगों ने ऐसा कुछ बार्गेनिंग किया ही नहीं एक्चुअली। ओके। मैंने, हाँ, क्योंकि उनको जरूरत थी उस टाइम पे। और अभी के टाइम पे क्या है कि आईटी में काफी बूम आया हुआ है, तो उनको पता है कि आईटी के लिए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तो अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑब्वियसली उतनी हाइक दे ही देंगी आराम से। तो इस वजह से उनको ऐसा था कि मैंने जितना बोला, तो मैंने, वैसे मेरे पास एक और भी ऑफर था उस टाइम पे, तो मुझे बोलने में मतलब सही था, जैसे कि मैंने आईबीएम मेरे में भी पास लग गया था ऑलरेडी, ना? ओ यस यस, तो उस टाइम पे क्या ऑलरेडी मेरे पास सपोज मेरा पहले जो 3.5 था सपोज मेरा पैकेज, फिर उसके बाद जब मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया उसमें मैंने पैकेज लिया 6.5 डायरेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट कंपनी का इंटरव्यू दिया, मैंने नोटिस पीरियड में फिर एक और इंटरव्यू दे दिया, तो उसने मुझे डायरेक्ट 8 का खुद से ही ऑफर कर दिया। तो जब उनको बताते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास ऑफर है इतने पैकेज का, तो फिर हमको फिर बार्गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कंपनी वाले खुद ही ऑफर करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट सुटेबल है हमारे इस पोजीशन के लिए, तो वो आपको जितना भी हम चाहेंगे उतना पैकेज हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको जनरली मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि जब आप लेवल टेक्निकल राउंड हो, एचआर राउंड हो या फिर आप एप्टीट्यूड, ये सब क्रॉस करके आप एचआर राउंड तक पहुँचे हो, तो वहाँ पे सैलरी मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि आपको वहाँ तक वो लेके गया है, इट मीन्स कि आपको हायर करना चाहता है। तो वो मीन्स आपने सारे टेस्ट पास कर चुके हो, तब आपको सैलरी मांगने की बात है। तो जितना आप अच्छा मांगोगे वो आपको ज़रूर देगा। लेकिन स्टूडेंट कुछ फर्स्ट टाइम जो लोग रहते हैं या फिर फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू, तो उन लोगों को ये रहती है कि मुझे जॉब लेना है। हाइक साल में एक ही बार होता है नॉर्मली, तो चांसेस है कि अभी आपने 1 लाख ज़्यादा मांग लिया, 2 लाख ज़्यादा मांग लिया, तो आपको हाइक साल के बाद ही मिलने वाला है। तो ये एक बेनिफिशियल होता है। आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड किया अपॉर्चुनिटी की, बहुत सारे अभी मीन्स ओपनिंग्स है और मैं हमेशा जब भी लोग आते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे बोलते हैं कि सर अभी कोरोना के कारण जॉब नहीं है। इससे पहले कभी-कभी लोग कहते थे कि रिसेशन चल रहा है, बट मुझे आज तक कभी पर्सनली फ़ील नहीं हुआ कि कभी भी रिसेशन आईटी में हुआ है।
तो आपको क्या लगता है कि आईटी में बिल्कुल गलत है कि कोरोना की वजह से रिसेशन हुआ है, बल्कि इतना प्रॉफिट हुआ है इस साल। अभी सबके आईटी कंपनी के प्रॉफिट कुछ मेजरमेंट्स आए हैं, तो सबको इतने ज्यादा लोगों के हाइक मिले हैं, सब इतनी प्रॉफिट हुए। इवन दो हमारी खुद की कंपनी में काफी प्रॉफिट हुआ है, और जैसे विप्रो है, टीसीएस है, इस वजह से उन लोग इतने हायर कर रहे हैं क्योंकि उनको काफी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उनको काफी मतलब प्रॉफिट हो रही है इसकी वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह रिसोर्स बच रहे, मीन्स उनका ऑफिस का एक्सपेंसेस है वो सारे बच रहे हैं ना। मैंने एक गूगल का भी देखा था जो कोविड के कारण लगभग लाइक $80 बिलियन उन्होंने सेव किया है जो ट्रैवलिंग एंड ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए एक साल में। तो ये पूरे उसके रेवेन्यू का लगभग 12% था, तो ये भी एक फैक्टर होता है। इवन दो कोरोना के बाद से हमारा वर्क करने का तरीका भी काफी चल के हमारे पास जब ऑप्शन रहेंगे, जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या फिर ऑफिस में। हमको फिर उस तरीके से सैलरी नेगोशिएट करनी, क्योंकि अभी भी ऐसे हमारे पास जब कॉल आते हैं नौकरी से, तो इस टाइप के हमसे पूछा जाता है कि आप परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं कि आप मीन्स ऑफिस आने के लिए रेडी है, ये हमसे पूछा जाता है। तो उस हिसाब से वो लोग हमको फिर ऑफर करते हैं। अच्छा, नॉर्मली अभी तो जो अभी आपने जो भी इंटरव्यू हुआ है तो सारे आप जूम पे या स्काइप पे मेनली ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, तो इस ऑनलाइन इंटरव्यू में मेनली क्या चीज कौन कौन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? ऑनलाइन इंटरव्यू अगर आपको देना है तो पहली चीज तो ये कि इंटरनेट कनेक्शन काफी अच्छा होना चाहिए, इसको मतलब पहला ये चीज मैं बोलूंगी। और सेकंड चीज ये है कि अगर ऑनलाइन आप इंटरव्यू दे रहे हो और एक्सपीरियंस हो तो प्रैक्टिकली वो आपसे कोडिंग करवाएगा ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी होती है स्क्रीन शेयर करने की। तो वो जो भी क्वेश्चन कर रहा है हमारा इक्लिप्स, जैसे कि मैंने इक्लिप्स मेरे लैपटॉप पे है, उसने मुझे एक प्रोग्राम दिया कि ये प्रॉब्लम है, आप इक्लिप्स हमसे शेयर करो और इस पे कर लो। और फिर हमने प्रोग्राम कर दिया, सपोज उन्होंने जो प्रोग्राम बताया हमने कर दिया, तो उसी प्रोग्राम को लेकर वो काफी इधर उधर चेंज करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इसको कैसे रियल टाइम आपको असाइनमेंट दिया और बोला आप स्क्रीन शेयर करो, और उसके बेसिस से उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया। हाफ एन आवर और 1 आवर तक की इंटरव्यू होता है, और कंप्लीटली उन लोग प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं और थ्योरेटिकली भी चेक कर लेते हैं क्या है। और आपने सीएनसी में ज्वाइन आप मींस कौन सा कोर्स किए थे? इंडस्ट्रियल कोर्स किया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपने किया था। और यहाँ से आपको क्या सीखने को जो मिला वो मींस अभी तक आपको बेनिफिट मिला आपको इस चीज का, या कितना हेल्पफुल रहा सीएनसी का ट्रेनिंग? एक्चुअली मैंने पहले लेक्चरशिप किया था मेरे एमसीए करने के बाद, तो आफ्टर दैट मैंने आईटी पे स्विच किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक्चुअली मैंने 4 इयर्स का लेक्चरशिप किया, फिर आईटी में स्विच करना। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे मैंने जाके पूछा कि ऐसा कोई कोर्स हो, ऐसा कुछ हो जिससे मुझे एक्चुअली में जावा डेवलपर ही बनना था, तो ऐसा कुछ हो ऑप्शन तो आप मुझे बताइए, मैं आपका वो कोर्स ज्वाइन करूंगी। ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट में गई हूँ, लेकिन सबने मुझे यही बोला कि आफ्टर मीन्स 4 इयर्स का लेक्चरशिप, ये 4 इयर्स का जो है वो गैप कंसिडर करेंगे, आप जावा डेवलपर हो ही नहीं सकते। तो फिर जब मैंने सीएनसी में मैंने विजिट किया, वहाँ पे शांत आपसे मिली मैं वहाँ पे, तो आपने जो मुझे समझाया कि हाँ हम अपनी तरफ से 100% देंगे, लेकिन जॉब की गारंटी तभी हम दे सकते हैं, हमारे तरफ से 100% होगा, लेकिन जब तक तुम खुद भी 100% नहीं दोगी यहाँ पे, तब तक कि हम कितनी भी कोशिश कर ले तुमको कोई भी जॉब नहीं लगती। तो जैसे इंस्टीट्यूट में सर थे जो भी मुझे ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने मुझे हमेशा ही टाइम दिया, मेरे कोई भी प्रॉब्लम होते थे, मुझे याद है 9 to 4, 5 कभी 6 भी हो जाते थे, मैं जाकर बैठती थी, प्रैक्टिकली करती थी। मेरा क्लास 1 और 2 आवर्स का ही होता था, फिर भी मैं वहाँ बैठकर प्रैक्टिकल करती थी, सर से काफी हेल्प लेती थी वहाँ पे मेरे ट्रेनर से। तो मुझे इतना सपोर्ट मिला, विद इन आई थिंक 2 months
उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया और मुझे मेरे ख्याल से आफ्टर 4th और 5th इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। जबकि कोर्स आप 6 महीने का था आपका, और आपने हाँ, जॉब 6 6 महीने से मंथ पहले का ही था, ले लिया था ना? पहले ही ले लिया था। हम्म। यस। देखो, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो जैसे मान लो 1 से 2 घंटे का डेली क्लास होता है, और आप मान लो 9 to 6 या फिर सब मान लो 10 बजे से लेकर शाम को 7-6 बजे तक आप बैठते थे, यही रीजन होता है। और मैं मोस्टली स्टूडेंट को कहता भी हूँ कि अगर आप डेली का 7-8 घंटे देने को तैयार हो तो जॉब की गारंटी रहेगी। और मैं कहता हूँ 90% स्टूडेंट ये चीज़ें नहीं करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि चलो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। हम लोग 3 साल जो है ग्रेजुएशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इंजीनियरिंग करने में टाइम निकाल देते हैं। हम लोग कॉलेज से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन 2 महीने कोर्स हम लोग कहते हैं कि मेरे को 100% की जॉब की गारंटी हो, तो उसके उतना ठीक है, एफर्ट भी देना होता है। जब आप एक दिन में मतलब 10 to 6 टाइम प्रैक्टिकली नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे कोई आईटी कंपनी में 9 to 6 कभी 8 o'clock भी हो जाता है, राइट। तो फिर उसमें काम कैसे कर पाएंगे? उतना टाइम तो देना ही होगा। और आई थिंक आईटी में अगर आपको आना है, आप एज ए सॉफ्टवेयर फील्ड में आपने, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट है। अगर सोचेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल से सिर्फ नहीं होता है। आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल और कम्युनिकेशन अगर दोनों अच्छा है तो काफी अच्छा। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है। अगर आप टेक्निकली किसी कंपनी में जाके 1 मंथ में आपने कोई आउटपुट नहीं दिया कंपनी को, तो कंपनी वाला बिल्कुल बेयर ही नहीं करेगा आपको। 1 मंथ के बाद ही आपको तुरंत निकाल देगा। ये बात सब लोग नहीं समझते। नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ कंसल्टेंट लोग ऐसा कहते हैं कि मैं आपको जॉब लगा दूंगा, लेकिन जब तक कि आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो तो कंपनी में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। कंपनी में सर्वाइव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था, तो ये क्या वर्थ था? जो भी आपने पे किया, तो ये वर्थ था क्या कि उसके अकॉर्डिंग? एक्चुअली मेरा वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही वर्थ था, बिकॉज अभी तक मैं वहाँ से कोई ना कोई मतलब हेल्प लेती ही रहती हूँ अभी तक। अब तक मेरे ख्याल से 4 years हो गए मुझे। उसके बाद मैं अभी भी हेल्प लेती हूँ, कॉल करती हूँ कोई भी प्रॉब्लम होने से, तो बकायदा मुझे सर मुझे हर तरीके की हेल्प करते हैं, सजेशन देते हैं मुझे। मतलब मुझे कहीं पे डिफिकल्टीज हुई, मुझे कुछ स्विच करना है जॉब, तो मैं हमेशा सर से कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि हाँ ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल वर्थ है मेरे लिए अभी तक है, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। मैं हमेशा जितने भी जो सीएनसी के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा रहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन से आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ अपने लेवल से जितना हो सके मैं हेल्प करूँ। लास्ट में 2 क्वेश्चन हम लोग एक बार रखते हैं कि आपको जो अभी जो पैकेज मिला, ये अभी कितना पैकेज मिला? अभी वैसे मुझे 8 का पैकेज मिला। 8 का पैकेज मिला। और जो फर्स्ट आपको जो जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आपने ज्वाइन किया था, वहाँ पे कितना फर्स्ट? आई थिंक गुरु टेक्नोलॉजी था ना? मैंने ईस्ट इंडिया ज्वाइन किया था, जावा डेवलपर। वहाँ पे मुझे 16,000 पर मंथ। वही 16, ठीक है चलेगा, 16 ओके। 16,000, बट वहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ था, क्वार्टर मीन्स क्लाइंट प्रोजेक्ट था, मैं क्लाइंट लोकेशन पे जाके करना था, तो गवर्नमेंट क्लाइंट थी, तो गवर्नमेंट क्लाइंट के साइड से हम लोग क्वार्टर्स भी प्रोवाइड किए थी। तो ये था कि वहाँ पे रहने की पूरा उनका अरेंजमेंट था, तो 16,000 काफी वर्थ था। और आपको होम टाउन में भी था ना? होम टाउन से थोड़ा दूर था, 3 आवर्स था। ओके। तो एक लास्ट में हम लोग ये रखते हैं कि अगर कोई फ्रेशर है, उसको जॉब चाहिए, या फिर नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स जो करते भी है, तो उनको नॉर्मली कि जो है 1 से 1.5 साल का 2 साल तक हम लोग एक्सपीरियंस देके प्लेस भी करते हैं। तो 0 to 2 years के बीच में उन लोगों को किस तरह के प्रिपरेशन करने चाहिए और जॉब किस तरह से फाइंड करनी चाहिए, और ताकि जॉब उनको आसानी से मिले? तो एक क्विकली 4-5 पॉइंट आप बता सकते हो? मीन्स आपकी जो भी है जो करियर जर्नी है, उसमें से जो बेस्ट पार्ट है जिसके कारण आप यहाँ तक आए हो, तो उसका कोई एक
4-5 पॉइंट में आप बता सकते हो तो बताइए। क्विक जॉब पाने का ऐसा कोई ऐसे मेथड तो नहीं है, मतलब कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर आपको जॉब चाहिए, अपने अपने पसंद की जॉब चाहिए, तो पहला चीज होता है डेडिकेशन होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो उसमें डेडिकेशन के साथ आप वो करो। फिर सेकंड चीज होता है कि अपने आप को मतलब टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग करो कि सामने जो भी कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको आंसर कर सको। और प्रैक्टिकली जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़ाएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपसे वो प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन कर रहे हैं या थ्योरेटिकली, अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको वैसे ही दिखेगा। जैसे आप इंटरव्यू के सामने आप प्रेजेंट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई हो जाएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें पता है। तो आई थिंक ये फोर्थ चीज है कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए जितने भी, क्योंकि कुछ पर्सनल इंटरव्यू जब स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन वो आप स्ट्रांगली बना के रखो 4-5 लाइन का, ताकि वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा वही होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन अच्छे से बना के रखो तो बोलना है। नेक्स्ट फिर टेक्निकली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी टेक्निकली कितने स्ट्रांग हो, कितनी तैयारी किया है आप। तो आई थिंक तो ब्रीफ में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रांग हो, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितना आप असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट कर सकें। थर्ड, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है, और ये सारी चीज़ से ऑटोमेटिक आपका जो है मीन्स जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो वो चीज़ दिखेगा कि नहीं आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, तो इंटरव्यू क्रैक करने का रास्ता आसान हो जाएगा। यस सर, और इंटरव्यू में कभी भी जाए तो पंक्चुअल होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पंक्चुअलिटी भी, क्योंकि अभी ऑनलाइन जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ये इशू होते हैं। कई लोग होते हैं पंक्चुअल नहीं होते हैं, टाइमिंग दिया वो टाइम पे उन लोग लॉग इन नहीं होते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन का सबसे बड़ा ये है ना कि टाइम, अगर मान लो 4:10 टाइम दे दिया तो उस टाइम पे लॉग इन होना ही पड़ता है। नहीं, उस पे जब भी हम इंटरव्यू के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आता है उसमें लिखा होता है कि आप 5 मिनट बिफोर लॉग इन हो जाइए। इंटरव्यूअर के होने से पहले, तो बेटर है 5 मिनट पहले ही लॉग इन कर ले, ताकि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हो तो वो हमें पता चल जाए, हम मेल पे उनको इन्फॉर्म कर देंगे उनके लॉग इन होने से पहले। थैंक यू सो मच टीला कि जो हम दोनों की बातें हुई है कि सीएनसी के सारे स्टूडेंट तक पहुंचेगी और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि जैसे मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट सीख पाएंगे कि सैलरी में मुझे जितना मन हो मांग सकते हैं, दूसरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हम रह सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन किए हैं तो एक वर्क रहेगा आप इस पे आगे मीन्स जॉब के लिए आपको हेल्प मिलेगा। जैसे ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो मुझसे तो इन फ्यूचर भी हेल्प मिलता रहेगा। तो ये सारे एक काइंड ऑफ एक मोरल ऑफ जो है हम दोनों की कम्युनिकेशन की बातें हैं, जो भी सीएनसी के स्टूडेंट हैं उनको एक हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आई वुड नो कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप ऐसे ही नेक्स्ट कंपनी में जाना तो 100% फिर से हाइक मांगना, राइट। और दूसरी चीज मेरा हाइक से नहीं है, अभी मेरे साथ ऐसा है कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज में एक्सपीरियंस चाहती हूँ, जैसे कि मुझे माइक्रो सर्विसेज, AWS ये सब सीखना है, उस पर अभी मैंने वर्क नहीं किया है, तो मैं वैसा प्रोजेक्ट देख रही हूँ कि मुझे मिले, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है। तो जैसे आप 2 साल काम कर लेते हो तो आपको मैं तरीका बताता हूँ कि जैसे कोई कंपनी में हो तो आप ऑन साइट किस तरीके से जाओगे, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऑन साइट में आपकी सैलरी जो है रहती है, करेंसी बदलती है तो आपका सैलरी बढ़ जाती है। तो मैं वो सब भी आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल वही है आपका। सर, आपके इंस्टीट्यूट में अगर माइक्रो सर्विस AWS पे कुछ होता है प्रोजेक्ट या कुछ कराते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा।
क्योंकि कंपनी क्या होती है ना, जितनी भी बड़ी कंपनी L&T है, इन लोग बहुत लोगों का मैंने देखा, उन लोग सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, पुराने प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर उस पर डाल देते हैं, काम होता रहता है उस पर JSP में, और एक बैकएंड होता है, तो उस पे 2 साल वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। फिर से JSP पे काम करो, वही जावास्क्रिप्ट पे काम करो, कोई मतलब नहीं है ना। एक्सपीरियंस बढ़ाना मीन्स टेक्नोलॉजी भी बढ़ना चाहिए उसमें, पैकेज में बस इम्पोर्टेंट नहीं है। पैकेज इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर 100% हाइक नहीं मांगना। नहीं, पैकेज भी जैसे कि हम जाएंगे दूसरी कंपनी में, वो बोलेगा कि ये टेक्नोलॉजी आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है करना तो जरूरी है। पैकेज वो लोग बढ़ाएंगे ही नहीं ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलो फिर लीला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, ऐसे ही आप ग्रो करते रहो, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे इन फ्यूचर, किसमें हेल्प रहेगा तो हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।